संधारित्र का संयोजन में दो है, एक श्रेणी क्रम है और एक क्या है, समांतर क्रम। पहले क्या देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करेंगे, यहाँ पर संधारित्र को लिए, एक संधारित्र, ठीक है, एक संधारित्र को लिए, ये इसका क्या है, पहला सिरा। संधारित्र का क्या हो गया, ये पहला सिरा। पहले संधारित्र के दूसरे सिरे को, यहाँ पर हम लोग 3 संधारित्र ले रहे हैं। कितने संधारित्र का ले रहे हैं, 3 संधारित्र। तो 3 संधारित्र को लेंगे तो 3 संधारित्र का यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये पहला सिरा को प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, संधारित्र, पहले संधारित्र की दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिए, ठीक है। पहले संधारित्र का ये कौन सा प्लेट है, दूसरा प्लेट, और ये दूसरे संधारित्र का कौन सा प्लेट है, पहला प्लेट, इससे जोड़ दिए। उसके बाद दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ठीक, लाइन से इसको जोड़ दिए। पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये पहला प्लेट है उसको प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा, ठीक। और जो अंतिम, अब इसमें हम लोग कितने संधारित्र का प्रयोग किए हैं, 3, तो 3 संधारित्र का प्रयोग किए हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 संधारित्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो अंतिम संधारित्र है उसका जो दूसरा प्लेट है उसको क्या करेंगे, पृथ्वीकृत, ठीक है, उसको क्या कर दिए, पृथ्वीकृत। जैसे हम लोग एक संधारित्र बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, और ये इसका संबंध किससे रहता है, पृथ्वी से रहता है। तो अब इसमें 3 को आपस में जोड़ते जाएंगे तो पहले वाले संधारित्र का पहले प्लेट को क्या दिया जाएगा, प्लस क्यू आवेश, और जो अंतिम का प्लेट रहेगा उसका संपर्क किससे कर दिया गया, पृथ्वी से कर दिया गया। ऐसा समझ में, कैसे जोड़े हैं इसको, पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ठीक, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और तीसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट का संपर्क किससे है, पृथ्वी से, ठीक। और पहले संधारित्र को क्या दिया जा रहा है, प्लस क्यू आवेश। तो अब सब में वही सिद्धांत, प्लस क्यू आवेश। तो यहाँ पर इस वाले सिरे पर क्या रहेगा, प्लस क्यू आवेश, इसके पास वाले में क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो धन आवेश से प्रेरित होगा, इसमें क्या होता है, पास वाले में ऋण आवेश मतलब विपरीत, और इसमें क्या है, सजातीय मतलब प्लस। अब इसका संपर्क किससे है, दूसरे प्लेट के दूसरे, यहाँ पर दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से। तो ये प्लस आवेश कहाँ चला गया, इसमें चला गया, ठीक है। अब इसमें प्लस आवेश आ गया तो इसके पास वाले सिरे पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो गया, ठीक। अब इसका जो प्लस है कहाँ चला जाएगा, तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट में। उसके बाद ये वाला कहाँ जाएगा, माइनस इसमें आ गया, और जो प्लस है कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर। तो प्लस माइनस करके बन गया, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 3 संधारित्र का प्रयोग किए हैं। ये क्या हो गया, संधारित्र C1, ये क्या हो गया C2, और ये C3, ठीक है। अब यहाँ तक का इसका विभव एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। तो पहले संधारित्र का विभव क्या हो जाएगा, V1, दूसरे संधारित्र का V2, और तीसरे का क्या हो गया, V3। आवेश तो सब में समान रहेगा, क्योंकि आवेश क्या हो रही है, यही क्यू आवेश सब में जा रही है, ठीक है, यही क्यू आवेश क्या हो रही है, सब में जा रही है। तो आवेश क्या होगी, समान होगी, लेकिन विभव क्या होगा, अलग अलग, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य सभी का क्या है, अलग अलग है। तो बिंदु अलग अलग है तो विभव क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, लेकिन जो आवेश है यही आवेश है जो सब में जा रही है, ठीक। तो 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम मतलब एक के बाद एक जोड़ा गया है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में इसको जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और उसके बाद तीसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट पृथ्वीकृत है, और पहले संधारित्र का पहले प्लेट को क्या दिया जा रहा है, प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश, और ये वाला में क्या हो गया, अब ये यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इसके पास वाले सिरे पर क्या हो जाएगा, विजातीय, और दूरवर्ती पर सजातीय। अब ये जो प्लस है इसका संपर्क है तो प्लस इसमें चला गया, फिर ये माइनस प्लस करके बनते जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो लिए उसी को थ्योरी के रूप में लिखना है। 3 संधारित्र है, 3 संधारित्र क्या क्या है, C1, C2 तथा C3, ठीक है। पहले संधारित्र
अब इसको थ्योरी के रूप में लिखना है। पहले संधारित्र का दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से, संधारित्र के पहले प्लेट तथा दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से। तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिए। पहले संधारित्र पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिए तथा तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को क्या किए हैं, पृथ्वीकृत। पृथ्वीकृत की, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पर जो विभव है सबका अलग अलग है। विभव क्या है, अलग अलग, और आवेश सभी में क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कुल विभव। क्या लिखेंगे, कुल विभव। तो कुल विभव तो V इक्वल में क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि। विभव कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो V इक्वल में क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें धारिता से हम लोगों का क्या आता है, C इक्वल में क्या होता है, ठीक है। C इक्वल में क्या होता है, Q अपान में V, ठीक। तो V इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताओ, इधर इसको पक्षांतर कर दिए, Q अपान में C। V इधर जाएगा और C क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर V इक्वल में क्या हो गया, Q अपान में C। अब ये धारिता के लिए देखना है तो C इक्वल में क्या होता है, Q अपान में V। V को हम लोगों के पास V मिला है तो V को पक्षांतर करेंगे तो C को इस तरफ। अब इसको रख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V की जगह पर क्या रखेंगे, Q अपान में C। V1 के जगह पर क्या हो जाएगा, Q अपान में C1। सबका आवेश क्या है, सेम है। सबका आवेश क्या है, सेम, क्योंकि यही आवेश क्या हो रहा है, सभी में जा रहा है, तो सभी का क्या रहेगा, Q। लेकिन इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C1, यहाँ पर C2, और ये क्या हो गया, C3। अब ये क्या हो जाएगा, Q अपान में C2, उसके बाद Q अपान में C3, ठीक है। सब में कॉमन क्या आ गया, सब में कॉमन क्या है, Q। तो क्या बचा, 1 अपान में C1 प्लस 1 अपान में C2 प्लस 1 अपान में C3। यहाँ पर Q और Q कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान में C इक्वल में 1 अपान में C1 प्लस 1 अपान में C2 प्लस 1 अपान में C3। ये इसका आगे संधारित्र का कौन से क्रम का है, श्रेणी क्रम क्रम संयोजन का, ठीक। तो 1 अपान C इक्वल में 1 अपान में C1 प्लस 1 अपान में C2 प्लस 1 अपान में C3। आप लोग यहाँ पर फार्मूला को ही याद रखोगे, एक श्रेणी क्रम का, एक समांतर क्रम का। यहाँ पर आपको पूछेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें ये जो बनाने वाला रहता है ये 10th बेस है, ठीक। 10th क्लास में आप लोगों का प्रतिरोध का संयोजन आता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, लेकिन अब यहाँ से आपका फार्मूला यूज होगा। तो ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संयोजन करते हैं तो क्या करते हैं, इसको पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और उसके बाद दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से। पहले संधारित्र को क्या देंगे, प्लस Q आवेश, और लास्ट वाला जो रहेगा उसको क्या करेंगे, पृथ्वीकृत, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका विभव क्या है, अलग अलग, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, अलग अलग। तो विभव सबका क्या है, अलग अलग, लेकिन यहाँ पर जो आवेश रहेगा सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ V इक्वल में क्या आ गया, कुल विभव V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ C इक्वल में क्या होता है, Q अपान V होता है, तो V इक्वल में क्या हो जाएगा, Q अपान में C। अब मान को रख देंगे तो ये V इक्वल का Q अपान में C, V1 का तो C1, V2 का C2 और V3 का C3 करके, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Q दोनों तरफ का कॉमन निकल कर कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा, 1 अपान में C इक्वल 1 अपान में C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान में C3, ठीक। आज समझ में। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन।
समांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे, इसमें 3 संधारित्र को लेंगे और तीनों को समांतर क्रम में रखेंगे। इधर ध्यान दो, देखो 3 संधारित्र क्या है, समांतर क्रम में, ठीक है। 3 संधारित्र क्या हो गया, समांतर क्रम। तो ये समांतर क्रम में पहले को क्या देंगे, यहाँ पर आवेश, तो ये Q1 आवेश, दूसरे को क्या हो जाएगा Q2 आवेश, और यहाँ पर तीसरे को क्या हो जाएगा Q3 आवेश। अब इनका जो संपर्क रहेगा, दूसरे प्लेट का संपर्क क्या करेंगे, दूसरे प्लेट का संपर्क किससे रहता है, पृथ्वी से, तो सबको एक बिंदु से जोड़कर इसका संपर्क किससे कर देंगे, पृथ्वी से। अब इनको सबको यहाँ पर से एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी। देखो 3 संधारित्र लिए हैं, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, ये वाला हो गया C1 और ये क्या हो गया C2 और ये C3, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कर रहे हैं, बिंदु पहले संधारित्र मतलब तीनों संधारित्र के जो पहले प्लेट है उनका संबंध मतलब कहाँ पर कर दिया, तीनों को जोड़कर बिंदु ए, ठीक। और ये दूसरे संधार मतलब ये तीनों संधारित्र का दूसरा प्लेट को जोड़कर कहाँ पर किए, बिंदु बी। पहले प्लेट को सबका जोड़कर बिंदु ए के साथ जोड़ दिए हैं और दूसरे सभी के प्लेट को बिंदु बी के साथ जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब ये वाले से यहाँ पर आवेश देंगे, तो यहाँ से आवेश देंगे तो ये आवेश इसमें जाएगी और तीनों में बट गई अलग अलग, ठीक। तीनों में आवेश क्या हो गया, बट गया। तो पहले वाले का Q1, दूसरे वाले का Q2 और तीसरे वाले का क्या हो गया, Q3, ठीक। आवेश तो यहीं पर दे रहे हैं लेकिन तीनों में अलग अलग आवेश जा रही है। इसमें क्या हो गया Q1, Q2 और क्या हो गया Q3। उसके बाद इसका क्या करेंगे, इसमें पास वाले सिरे पर क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो पहले प्लेट पर क्या रहेगा, सभी में क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और जो धन आवेश से कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी पर, ठीक। 3 संधारित्र को लिए हैं, कैसे लिए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में लिए हैं तो जो तीनों संधारित्र का पहला प्लेट है, तो पहला प्लेट है उन तीनों को किसमें जोड़े हैं, बिंदु ए से, और दूसरे प्लेट को किससे जोड़े हैं, बिंदु बी से। तो यहाँ पर जो बिंदु ए है वहां पर क्या दिया जा रहा है, प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो तीनों में आवेश क्या हो रहा है, अलग अलग जा रहा है, Q1, Q2 और Q3। यहाँ से आवेश दिया जा रहा है, तीनों में आवेश क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो पहले संधारित्र में जा रहा है क्या है Q1, दूसरे में जा रहा है क्या है Q2 और तीसरे का क्या है Q3। उसके बाद यहाँ पर जो सभी संधारित्र का दूसरा प्लेट है इसका संपर्क किससे है, पृथ्वी से। सबका वही बन रहा है, उसमें भी किए थे लेकिन उस श्रेणी क्रम में था तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जुड़ा हुआ था। अगर आवेश एक जगह से उसको काट दिया जाता तो अगला में आवेश नहीं जाता, ठीक है। अब जैसे आप लोग वाला लाइट यूज करते हो ना दीपावली टाइम, जुगजुगी लाइट उसको यूज करते हो ना, कहीं एक पर भी क्या होता है, एक जगह भी फाल्ट होता है तो उसके आगे में धारा नहीं जाती, उसको बनाना पड़ता है कि नहीं पड़ता, देखे हो ना। एक जगह भी फ्यूज होगा तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर हुआ है कह के। और आपका शरीर भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। मतलब यहाँ तक का क्या रहता है, जो धड़ वाला हिस्सा रहता है वो किस में जुड़ा रहता है, समांतर क्रम। इधर हाथ पैर पूरा समांतर क्रम और इधर श्रेणी क्रम में। यहाँ पर से कांटेक्ट खत्म तो सीधा खत्म। अब इसमें आपका ये भी समांतर क्रम, ये समांतर क्रम में सब जुड़ा रहता है, ठीक है। और समांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो क्या होता है, अगर हाथ कट गया फिर भी जिंदा है कि नहीं है। अब क्या किसी का कुछ खराब हो गया हाथ तो उसको काट दिया जाता है ना, हाथ पैर इधर को काट देते हैं तो भी जिंदा रहते हैं, लेकिन शरीर का अंदर का जो है इधर से कटेगा तो जिंदा नहीं रह सकते। तो अलग अलग ये हाथ पैर जो है ना समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। और उसको हम लोग पढ़ेंगे उसमें प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे ना तो प्रतिरोध जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, वैसे शरीर पर रक्त प्रवाह होता है, और दोनों एक दूसरे के समान रहते हैं। संधारित्र से नहीं होगा ना तुलना, उसका प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोध का जो जैसे सिस्टम रहता है वैसे हम लोगों के जो रक्त प्रवाह का रहता है, तो उसमें क्या रहता है, धड़ से इधर क्या रहता है, श्रेणी क्रम में रहता है। हाथ पैर सभी जो है समांतर क्रम में रहते हैं। नहीं तो हम लोगों का ये हाथ पैर काटे रहते हैं ना तो हम लोग जिंदा नहीं रहते। किसी का गला काट कर जिंदा रहे ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है, कि रह जाते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हाथ पर कट गया तो इंसान जिंदा भी रह सकता है, उतना टाइम तक जीवित रहता है, लेकिन यहाँ पर से कटा उसके बाद नहीं रह सकते, क्योंकि वो कैसे जुड़ा हुआ है,
श्रेणी क्रम में एक जगह भी फॉल्ट हुआ तो गया। और लाइट को आप लोग देखे ही हो, लाइट एक जगह भी फ्यूज होता है तो उसको चेक करना पड़ता है कहाँ पर हुआ है, फिर चेक करोगे फिर वो पता चलेगा तभी जा करिए। ये घर का जितना भी है ना, ये वाला जो वायर है, ये जितना भी आया रहता है, ये पंखा इधर, तो मीटर के पास खंभा से मीटर तक श्रेणी क्रम में रहता है। लेकिन जो घर में सप्लाई होता है ना विद्युत, वो समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। तो ये बल्ब खराब है तो बल्ब ही खराब होगा, पंखा खराब है तो पंखा खराब होगा। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता तो कोई एक सामान भी खराब होता ना तो सब खराब हो जाता। ठीक है, इसीलिए समांतर क्रम में जुड़ा रहता है, वहां से जोड़ेंगे तो। और जो मीटर के पास में फ्यूज लगी रहती है ना, फ्यूज खराब होता है क्या होता है, सब बंद होता है कि नहीं, कि चलता रहता है। फ्यूज देखे हो कि नहीं देखे हो फ्यूज को? फ्यूज जो चीनी मिट्टी का लगा रहता है वो फ्यूज है, वहां पर उसको सुरक्षा के लिए लगाए रहते हैं। अब अगला चैप्टर विद्युत है, उसमें पढ़ना ही चाहिए सबको हम लोगों को। तो अगर वहां पर वो फ्यूज खराब हो जाए तो पूरा क्या होता है, लाइट बंद। लेकिन ये अब इसमें पंखा खराब है पंखा बंद होगा, बल्ब खराब है तो बल्ब बंद होगा, क्योंकि ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में सबका कॉन्टेक्ट अलग अलग रहता है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जुड़ा रहता है। अगर एक भी फाल्ट हुआ तो सब क्या हो जाता है, बंद। अगला अध्याय विद्युत धारा का, फिर से पढ़ना ही चाहिए। चलो देखो इसको, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, 3 संधारित्र को लिए हैं। 3 संधारित्र का जो पहला प्लेट है उसको क्या किया, बिंदु ए से जोड़ दिया गया है, और ए पर उसको क्या किया दिया जा रहा है, आवेश दिया जा रहा है। तो ये आवेश इसमें अलग जा रही है, तीनों में यहाँ पर से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो इसमें Q1 Q2 और क्या हो गया, Q3। उसके बाद जो दूसरे प्लेट है सबका संपर्क किससे कर दिए, पृथ्वी से। अब यहाँ पर विभव समान रहेगा, यहाँ पर विभव क्या हो जाएगी, समान। सबका दूरी क्या है, उतना ही है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, सबका क्या रहेगा, समान। तो श्रेणी क्रम में क्या था, आवेश अलग अलग, आवेश एक समान। श्रेणी क्रम में क्या था, आवेश एक समान और विभव क्या थी, अलग अलग। समांतर क्रम में क्या है, आवेश अलग अलग है और विभव क्या है, एक समान। अब इसका थ्योरी लिखेंगे तो क्या किए, तीनों संधारित्र के, अब इसमें छोटा सा थ्योरी बस लिखेंगे, तीनों संधारित्र के पहले प्लेट को बिंदु ए से जोड़ देते हैं। प्लस Q आवेश दिए। दूसरे प्लेट को किससे जोड़ दिए हैं, बिंदु बी से। जोड़कर पृथ्वीकृत कर दिए। तो इसमें क्या अलग अलग है, आवेश की विभव, आवेश। तो इसमें कुल आवेश निकालना पड़ेगा, उसमें क्या निकाले थे, कुल विभव। जो अलग अलग है उसी को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, कुल आवेश। क्या निकालेंगे, कुल आवेश। तो यहाँ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो गया, Q3। अब इसमें C इक्वल में क्या होता है, Q अपान में V। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। V को इधर पक्षांतर कर देंगे तो Q इज इक्वल टू CV। अब इसमें हम लोग मान को रख देते हैं। तो यहाँ पर Q की जगह पर क्या लिखेंगे, देखो इधर, Q की जगह पर CV, Q1 की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा, C1V, उसके बाद C2V और क्या हो गया, C3V। देखो Q इक्वल में क्या है, CV है, तो यहाँ पर Q की जगह पर क्या हो गया, CV। ये Q1 है तो इसके जगह पर क्या आएगा, C1V। Q2 की जगह पर C2V, Q3 की जगह पर C3V, क्योंकि विभव सबका क्या है, समान है। ठीक, तो सबका समान है तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, V। तो क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर V और V क्या हो गया, कैंसिल। तो C इक्वल में C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। समांतर क्रम संयोजन का क्या आया, C इक्वल में C1 प्लस C2 प्लस C3। श्रेणी क्रम संयोजन का क्या आया, 1/में C इक्वल
C1 प्लस 1 अपान में C2 प्लस 1 अपान में C। ठीक, आज समझ में